वज़ीर-ए-आज़म की पावर डिवीजन को गर्मियों में बिजली की फराहमी में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। तवानाई के शोबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। बिजली की तरसील के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन्स पर जारी काम जल्द मुकम्मल किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। रियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम है। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत के साथ वफादारी और अफवाज को तफ्तीश करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम मुल्क की सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। पीटीआई टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की करोड़ों रुपए की दिहाड़ी। टिकटों की तकसीम के हवाले से साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और टिकट होल्डर पीपी 137 अबूजर जतर की टेलीफोन पर गुफ्तगू। इमरान खान और उसको मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशियों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। जिनके रिटायर्ड होकर ये हालात हैं, सोचे ताकत के नशे में किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते होंगे। रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों के माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। जमान पार्क में पार्टी टिकटों के लिए नजराने चढ़ाए जा रहे हैं। पीटीआई के टिकट ज्यादा बोली लगाने वालों को फरोख्त किए गए। साकिब निसार के बेटे ने मुबैना ऑडियो में टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली का एतराफ किया। ऑडियो लीक से वाज़ेह होता है कि साकिब निसार और इमरान नियाजी गठजोड़ अब भी मौजूद है। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सूडान से इनखला का मिशन खुसूसी प्रवाज के जरिए 96 पाकिस्तानी कराची पहुंच गए। ट्रांसपोर्ट जहाजों का बेड़ा मुकम्मल पेशावराना महारत से इनखला के मिशन को कामयाबी से अंजाम दे रहा है। तर्जुमान पाक फजाइया। और रावलपिंडी में दूसरा वनडे मैच, न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के डेब्यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। शो का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। मैं हूं खालिद अब्बास डार और मेरे साथ है डार्लिंग। मैं माफ़ी चाहता हूं डार साहब, मैं ज़रा शीशे के आगे खड़ा देख रहा था कि हालात कहां से कहां तक पहुंच गए। हुकूमत ने इनके फ़न को सराहते हुए तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। 1964 की बात है, दिसंबर की मेरा ख्याल है को मैंने तबले और सरंगी की लड़ाई टेलीविजन पे 1 मैन शो किया था। मुझे वो भी याद है, क्या अच्छा वक्त था। खुशियां दी ईद होई लाई रौनक पीटीवी आए मुंह ते
फिर हासे डार्लिंग दी दीद हुई। आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पावर डिवीजन को हिदायत की है कि गर्मियों में बिजली की फराहमी बेहतर बनाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। लाहौर में वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन्स की जल्द तकमील यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली के अरकान राव मोहम्मद अजमल और सरदार इरफान डोगर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से लाहौर में अलग अलग मुलाकात की है। उन्होंने मजमूई सियासी सूरत हाल और अपने हलकों से मुताल्लिक़ उमूर पर वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है। हमारी पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफ्तीश करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद मसहर अब्बास। पासिंग आउट परेड के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं और कोई फर्ज मादर वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. We owe a lot to our nation, which has great expectations from you all. Go out now and deliver to the expectations of your nation in the best possible manner. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा कि हम मादर वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। We continue to believe in cooperative and harmonious coexistence with all countries, especially our neighbors. We also welcome recent regional engagements and peace overtures and hope that it will have positive impact on peace and tranquility in the region and beyond. However, let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. आर्मी चीफ ने कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत की, जिसका तर्जुमा है कि कितनी ही बार ऐसा हुआ कि अल्लाह की मर्जी से छोटी कुव्वत ने बड़ी कुव्वत को शिकस्त दी। आर्मी चीफ ने कहा कि बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम होने वाले अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात दिए। पास आउट होने वाले कैडेट्स का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बनना बायसे फख्र है। I have been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. Inshallah, in the future, I'll work with the same zeal and enthusiasm. Hard work and consistency are two aspects which I've kept before me during my training at Pakistan Military Academy. After spending 2 years, I can surely say that it is through exceptional training and grooming I received from Pakistan Military Academy, Pakistan and Sri Lanka, our brotherly countries having rich history and glorious future. Alhamdulillah, today I have been awarded with the Chief of Army Staff cane for being the overall best cadet of my course. Our journey here at the Academy has aptly enabled us to shoulder the responsibility
to defend our beloved Pakistan, for which we are ready to make any sacrifice. I had a very memorable experience during my tenure in Pakistan Military Academy. Coming from broadly Muslim country, my experience with Pakistan Army has been that of the brotherhood and long-lasting friendship. पास आउट होने वालों में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल थे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, पीटीआई के टिकट्स की तकसीम से मुतल्लिक ऑडियो लीक सामने आ गई है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की करोड़ों रुपए की दिहाड़ी। पीटीआई टिकट्स की तकसीम के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब और टिकट होल्डर PP 137 के अबूजर चंद्रड़ की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। पीटीआई के टिकट्स की तकसीम से मुतल्लिक ऑडियो लीक सामने आई है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। हाँ जी, ये आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोचा थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो देखो मर्जी है तेरी वो रहेगी, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। ऑब्वियसली आज सीधा इमरान को लाना है बस। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें और फिर वो करके आए फिर दफ्तर है। ठीक है, आ जाए। ओके। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीटीआई के टिकट पर बोलियां लग रही हैं। साकिब निसार के साहिबजादे की ऑडियो लीक से साकिब निसार और न्याजी गठजोड़ का सबूत है। मॉडल टाउन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स में तहकीकात होनी चाहिए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि साकिब निसार के बेटे ने मुबैना ऑडियो में पीटीआई टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली का एतराफ़ किया है। ज्यादा बोली लगाने वालों को पीटीआई के टिकट फरोख्त किए गए और तमाम पैसे ज़मान पाक में जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई लीक होने वाली ऑडियो से ये वाज़ेह होता है कि साकिब निसार का इमरान न्याजी से राब्ता बहाल है। मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ को पनामा नहीं इकामा पर निकाला गया, इनके खिलाफ होने वाली साजिशों का हिसाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करके मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। अता तारड़ ने कहा कि परवेज़ इलाही के खिलाफ असल साजिश मोनिस इलाही ने की है। उन्होंने अपने दौर में दोनों हाथों से मुल्क को लूटा, अब जवाब तो देना होगा। एहसन, फराह और बुशरा का ट्रायका लूट मार में मुलव्विस रहा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ख्वाजा तारिक रहीम, साकिब निसार इमरान खान के लिए सहूलत कारी करके रिलीफ दिलवा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल मीडिया के जरिए फिरका इमरानिया की तशहीर की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि जिनके रिटायर्ड होकर ये हालात हैं, जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौन वक्त बने हुए थे तो सोचें किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चुप है, मगर अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशियों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज़ बेनकाब और रुस्वा हो रहा है। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सास, दामाद और बच्चों की ख्वाहिश या उनके माली मफादात की खातिर हो रहे हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। रियासत इंसाफ की मुंतजर है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि छोटे छोटे टिकट दिलवाने पर रिटायर्ड बाबा ज़हमत को करोड़ों मिलते हैं। दोबारा वज़ीर आज़म बनवाने पर हाजिर सर्विस को क्या मिलेगा? मुमकिना तौर पर एक इजाफी साल सर्विस का, पसंदीदा जजों की तरक्कियां या काजी फायज ईसा का हतमी हल बसूरत एक रेफरेंस। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि इमरान न्याजी को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला
खुद सादिक और अमीन नहीं, जो खुद सादिक और अमीन नहीं, वो किसी और को कैसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे सकता है। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि अदलिया को अब भी नोटिस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नोटिस सिर्फ कमज़ोर सिविलियन और सियासतदानों के लिए होता है। उन्होंने कहा कि अदालत ने तौहीन अदालत के बुरके में खुद को छुपा रखा है। इस बुरके के पीछे क्या कुछ बाहिजाब हो रहा है, ये और इससे पहले आने वाली ऑडियोज़ इसका सबूत हैं। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ऐसे अफवार इस्लाम में काबिल सज़ा हैं और मगरब में भी। अफसोस पाकिस्तान में इस्लाम पर अमल हो रहा है और ना मगरब के निज़ाम अदल पर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कमीशन के अरकान को मौजूदा इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत माशी इस्तेहकाम और तरक्की के हुसूल के लिए मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल और आसान कारोबार के लिए रेवेन्यू पॉलिसियों में इस्लाहात से मुताल्लिक़ कमीशन की सिफारिशात को सराहा। इजलास में कारोबार दोस्त टैक्स इस्लाहात लाने पर भी इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में हज इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर तलहा महमूद ने हज के मुतल्लिक़ अफसरान को तैयारियों के लिए अहकाम जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर ने वज़ारत मजहबी उमूर की 3 रोज़ा सरकारी छुट्टी मुअत्तल कर दी। उन्होंने अहकाम जारी करते हुए कहा कि वक्त कम है, आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हम पर फ़र्ज़ है। तीनों दिन हज सेक्रेटेरिएट से मुतल्लिक़ हुक्काम काम करेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा है कि मुश्किलात के बावजूद आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलतें फ्राहम करेंगे, बेहतर इंतजामात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि हज इंतजामात के लिए सऊदी हुक्काम से मुसलसल राबते में हैं। रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत 40,000 आज़मीन हज पाकिस्तान से रवाना होंगे। आज़मीन हज की तमाम इमिग्रेशन इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही होगी। एक तो हमारे जितने भी हाजी यहाँ से जाएं वो ट्रेनिंग ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वहाँ पर लोग बगैर ट्रेनिंग के जाते हैं, उसकी वजह से मुश्किलात उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा जो हमारे इधर से मुआविनीन जा रहे हैं, जो उनकी खुद्दामुल हज्जाज, वो मेरिट पर होने चाहिए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जितनी भी बेहतरी ला सकें वो बेहतरी लाने की कोशिश करें, और वो भी ट्रेंड होने चाहिए। रहाइशें वहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो मक्का में भी अभी सिलेक्शन हो रही है, जो कि रमज़ान में क्लियर होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। मैंने इनको सख्ती के साथ कहा है कि कोशिश करें नज़दीक दें, लेकिन नज़दीक पूरा लोड का नहीं मिल सकता, कुछ हिस्सा शायद मिल जाएगा, कुछ हिस्सा थोड़ा दूर होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी थोड़ा नज़दीक हो सके। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। बीच में बहुत अंधेरा आ गया था, अभी तो चिराग जलना शुरू हुए। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV.
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PTI से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। इमरान खान का भी कोई सियासी मुस्तक़बिल नहीं है। वो रात को कोई बात करता है, दिन को मुकर जाता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मुतालबा अहमकाना है, कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक होंगे और इंतखाबात में इमरान खान को बदतरीन शिकस्त होगी। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की हामी है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात को मॉनिटर करे। वफाकी वज़ीर ने अपने बयान में कहा कि इमरान अहमद नियाज़ी कौमी असम्बली से खुद भाग गए थे। इमरान नियाज़ी जानते थे कि अदालती बैसाखियों पर खड़ी पंजाब हुकूमत ढेर होने वाली है। सिर्फ पंजाब में इंतखाबात वफाकी सालमियत के खिलाफ घिनौनी साजिश है। शाज़िया मरी ने कहा कि कौमी असम्बली और 2 सूबों की असम्बलियों की मुद्दत पूरी करना आईनी तकाजा है। इमरान नियाज़ी की जहनी कैफियत पल पल में तब्दील होती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि सियासी जमातों के दरमियान बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इदारा ज़्यादती करे। ऐसा ना हो कि एक लाडले की ख्वाहिश किताबें पूरी इंतखाबी अमल से लोगों का यकीन उठ जाए। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के खिलाफ ऑपरेशंस न तब ठीक थे न अब ठीक है। डायलॉग इज द वे होना चाहिए, लेकिन डायलॉग में फिर सारी करेक्टनेस है ना। डायलॉग में मैं और सियासी लोग और बाकी जमातें और ये लोग बैठ जाएं और बात करें और किसी अदारे की तरफ से ज़्यादती होती रहे, भले वो सुप्रीम कोर्ट ही हो। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह तो करे, लेकिन आइन लिखे तो ना। और फिर अगर सियासी जमातें अपनी पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी पे पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम से लोगों को यकीन उठाना चाहती हैं, जैसे तहरीक इंसाफ 3 महीने पहले 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके, और आर्टिकल 224 ऐसे नहीं पढ़ा जाता जैसे पढ़ा जा रहा है। आर्टिकल 224 एक स्कीम है जो केयर टेकर्स के साथ, वफाक में केयर टेकर्स बैठे हों, सूबे में जनरल इलेक्शन, ये कोई बाई इलेक्शन तो नहीं, कैसे होगा? सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। अगर ये ज़िद हो कि किसी एक लाडले की ख्वाहिश के ताबे पूरे इंतखाबी अमल से लोगों का यकीन उठ जाए, तो इतना बड़ा नुकसान तो कबूल नहीं होता। वज़ीर इत्तलाआत सेन शर्जील इनाम मेमन ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात आइन और कानून के तहत एक ही वक्त में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल से हर कोई आगाह है, लेकिन सेलेक्टर चाहता है कि मुज़ाकरात उसकी मर्जी से हों। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आइन, जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए। बलोचिस्तान बार के ज़ेर एहतमाम कोयटा में मुल्क गिर वकला कन्वेंशन से साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन और दूसरे मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमें पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम करना होगा। अदालत को चंद जजेस के जरिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर किसी को ज़ात से बालातर होकर इंसाफ कायम करने के लिए किरदार अदा करना होगा और सबको सोचना होगा कि आईनी बहरान क्यों शुरू हुआ। और अब बात करेंगे सूडान तनाज़े में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए। पाक फ़िज़ाइया का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। पाक फ़िज़ाइया के तीसरे कामयाब मिशन के जरिए मज़ीद 96 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंचा दिया गया है। पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान का कहना है कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट जहाज़ों का बेड़ा मुकम्मल पेशावराना महारत से इनखला के मिशनों को कामयाबी से अंजाम दे रहा है और सूडान के तनाज़ा ज़दा इलाके से एयरलिफ्ट किए जाने वाले हमवतनों की तादाद 355 हो गई है। सूडान से इनखला के मिशनों के कामयाब इनकाद पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से बेहद सराहा गया है। जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम के घर गए और मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर जमात का सरमाया थे, इनकी खिदमात को मुद्दतों याद रखा जाएगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम की बहैसियत वफाकी वज़ीर और जमीयत ओहदेदार उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती अब्दुल शकूर के भाई मौलाना मुनीर की दस्तारबंदी की और मरहूम की मग़फ़रत के लिए दुआ भी की। रहीम यार खान के इलाके कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन 21वें रोज़ भी जारी रहा। पुलिस ने पेशकदमी करते हुए जराइम पेशा अफराद से मजीद इलाके खाली करवा लिए हैं।
वागुजार करवाए गए एरियाज के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग की जा रही है और जदीद हथियारों से लेस तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। DPO रिजवान उमर गोंदल ने कहा है कि बागुजार कराए गए इलाकों में पुलिस गश्त जारी है और पुरअमन आवाम के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आम आदमी की बिला खौफ आज़ादाना नकलो हरकत पुलिस ऑपरेशन की कामयाबी की नवीद है। पुलिस आखिरी जराइम पेशा के खात्मे तक ऑपरेशन को जारी रखेगी। खालिस्तान तहरीक के नज़रबंद रहनुमा और सिख तंजीम वारिस पंजाब डे के सरबरा अमृतपाल सिंह ने कहा है कि जेल में उनके हौसले बुलंद हैं। अमृतपाल सिंह रियासत पंजाब में गिरफ्तारी के बाद अपने साथियों से समेत आसाम की डब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में कैद हैं। अमृतपाल सिंह के वकील एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ने अमृतपाल सिंह और उनकी तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों के साथ जेल में मुलाकात की। अमृतपाल सिंह ने एक खत अपने वकील के हवाले किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जेल में उनका हौसला बुलंद है। अपनी तंजीम के अरकान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का हवाला देते हुए अमृतपाल सिंह ने कहा कि पंजाब हुकूमत इन पर मजालिम ढा रही है और सिखों के खिलाफ कई झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उधर भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज के जुल्म तशद्दुद के बाद मकामी इंतहा पसंद हिंदुओं में असलहा तकसीम करने का आगाज़ कर दिया है ताकि इन्हें कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। AFP के मुताबिक भारतीय काबिज अफवाज हिंदू इंतहा पसंदों को असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत भी फराहम करती है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हिंदू नौजवान असलहे की नुमाइश कर रहे हैं जिससे इलाके में कशीदगी बढ़ेगी। देही कमेटियों के नाम पर अब तक 25,000 अफराद में हथियार तकसीम किए जा चुके हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि ये कमेटियां शहरियों पर मजालिम ढा रही हैं। इन कमेटियों पर कत्ल, रेप और लूट मार के 210 मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन 2% से भी कम मुकदमात में फर्द जुर्म आयद की गई। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो या फिर मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए मजालिम हो, मोदी सरकार पूरी तरह से बेनकाब होती जा रही है और आए रोज़ एहतजाज का सिलसिला, अलहदगी पसंद तंजीमों की जानिब से एहतजाज और उनके मुतालबात सामने आ रहे हैं। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद से पूरी दुनिया में सिख बरादरी की जानिब से एहतजाज भी किया गया और 35 से ज़्यादा ममालिक में एहतजाज सामने आया है। कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर भारत के कौंसल खाने के सामने ये एहतजाज किया गया और भारत को अपने कौंसल खाने भी वहाँ पर आर्जी तौर पर बंद भी करने पड़े, जबकि इसके साथ साथ एक रेफरेंडम भी जारी है पूरी दुनिया में ताकि अलग रियासत, अलग खालिस्तान के लिए जो सिखों की तहरीक है उसका पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया जा सके। खालिस्तान तहरीक के नज़रबंद रहनुमा और सिख तंजीम वारिस पंजाब के सरबरा अमृतपाल सिंह ने कहा है कि जेल में इनके हौसले बुलंद हैं और अमृतपाल सिंह ने यह भी कहा कि रियासत पंजाब में गिरफ्तारी के बाद अपने साथियों समेत आसाम की डब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में वो कैद हैं। और अमृतपाल सिंह के वकील एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ने अमृतपाल सिंह और उनकी तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों के साथ जेल में मुलाकात भी की और अमृतपाल सिंह ने एक ख़त में अपने वकील के हवाले किया और जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जेल में उनका हौसला बुलंद है। तंजीम के अरकान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का हवाला देते हुए अमृतपाल सिंह ने कहा कि हुकूमत उन पर मजालिम ढा रही है। सिखों के खिलाफ कई झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और इन झूठे मुकदमात की वजह से सिखों को परेशान भी किया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात की जाए 1984 से लेकर अब तक भारत में खालिस्तान तहरीक कभी ये इसमें शिद्दत आती है और एक दफ़ा फिर भारतीय मजालिम की वजह से, मोदी हुकूमत की वजह से, ख़ास तौर पर हिंदू इंतहा पसंद नज़रिए की वजह से सिखों के बेचैनी पाई जाती है सिखों के अंदर और वो अब खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं जो कि ज़ोर पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिजवान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल बन रही है, अब एक ख़त भी लिख दिया है अमृतपाल सिंह ने और फिर साथ ही साथ भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठनी चाहिए थी वो उतनी शिद्दत से नहीं उठ रही। गोया इंतहा पसंदी को अब एक्सेप्टेंस मिल रही है भारत में। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है भारत की सेकुलरिज्म के ऊपर, उनके जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके ऊपर। जिस तरह से यहाँ पे तशरीफ लाए थे इंडियन मशहूर नॉवेलिस्ट, वो भी यहाँ पे आके हमें एक भाषण दे रहे थे, तो वहाँ पे इस वक्त उन्हें बोलना चाहिए। ये तो बुनियादी तौर पे जो ह्यूमन राइट्स है उसकी मुखालफत है और डेमोक्रेसी में या लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इस तरह तो हुआ नहीं करता जिस तरह से वो कहते हैं कि जी हम सेकुलर रियासत हैं, धावा बड़ा
और उसके अलावा हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ये जमहूरियत है जो हमें नजर आ रही है। अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपके नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए दे दूं, ये जो खालसा मूवमेंट है ये बुनियादी तौर पे इथनो रिलीजियस बेस्ड आजाद रियासत के लिए अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, और जिन इलाकों का ये क्लेम करते हैं उसके अंदर चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और वो चाहते हैं कि शिमला जो है इसका दारुल हुकूमत हो। बाद इसमें ग्रोह ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी पंजाब को भी क्लेम करते हैं। इस तहरीक की शुरुआत आज की नहीं है, ये 1940 है। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगा तो उस वक्त एक पंफलेट इन्होंने निकाला जिसका टाइटल था खालिस्तान, और इस तहरीक के अंदर जो असल जान है वो बुनियादी तौर पे जो सिख डियास्पोरा रह रहा है, स्पेशली कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, इटली के अंदर, वो इनकी माशी और सियासी हिमायत जारी रखे हुए, जिसकी वजह से तहरीक के अंदर आपको एक्टिविज्म नजर आती है, स्पेशली पंजाब में, चूंकि वहां पे सिख बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये 70 और 80 की दहाई में बड़ी एक्टिव थी ये तहरीक, और उस वक्त बल्कि पीक में थी, और उस वक्त इसको जो लीडर थे वो जगजीत सिंह चौहान साहब थे, वो इसे लीड करते थे, जिनकी मुलाकात जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से भी हुई। और 1990 में इस तहरीक में फिर कमजोरी हमें नजर आती है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो पुलिस का क्रैकडाउन था, फिर अंदरूनी तौर पे इनके अंदर ग्रोह बंदी थी, लड़ाइयां हो गई, और फिर डिसइल्यूजनमेंट थी ज्यादातर सिखों की वजह से। 2018 में दोबारा हमें तहरीक जो है एक्टिव होते हुए नजर आती है, पुलिस की गिरफ्तारियां, और फिर इसमें आपको पंजाब के जो एक्स इनके चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, वो तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये कनाडा में जो सिख बिरादरी बैठी हुई है, इटली में, यूके में, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी पाकिस्तान उन्हें इंस्टिगेट कर रहा है। इसके अंदर जो दिलचस्प नुक्ता है वो ये कि इस वक्त सिमरानजीत सिंह साहब हैं, वो इलेक्ट हुए भारत के पार्लियामेंट के अंदर, वो खुल्लम खुल्ला जो है अपने आप को प्रो खालिस्तान मूवमेंट MPA कहलाते हैं, और इसमें जो शिरोमानी इनकी एक अकाली दल पार्टी है वो प्रो खालिस्तान मूवमेंट पार्टी कहलाती है। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं और अमृतपाल सिंह जो कि जेल में कैद है इस वक्त, उनका वहाँ से बयान भी सामने आया है कि उनके हौसले बुलंद है, तो आप क्या समझते हैं कि इस गिरफ्तारी से उनकी तहरीक को कोई नुकसान पहुँचेगा? मुकद्दस बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, बल्कि तहरीक आगे बढ़ेगी, क्योंकि अमृतपाल एक उनके लिए कैरिस्मेटिक लीडरशिप के तौर पे उभरे, और ये 29 साल नौजवान है। ये पहले दुबई में थे और 2022 में इनकी वापसी होती है, और इन्होंने एग्जैक्टली तहरीक के अंदर इस तरह रूप फूंकी है जिस तरह कश्मीर के अंदर बुरहान वानी ने फूंकी थी, और उसकी शहादत से आपने देखा और तहरीक के अंदर शिद्दत पैदा हुई है। तो तहरीकों को इस तरह फोर्सफुली दबाया नहीं जा सकता, और वो तहरीक जिसके अंदर कंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही हो और एक पुरानी तहरीक हो। सबसे बड़ा कमाल जो इन्होंने अमृतपाल सिंह ने किया है, ये बुनियादी तौर पर नौजवानों की इन्होंने जहन साजी की है सिख बिरादरी के अंदर। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा भाई ड्रग्स से आप दूरी अख्तियार करें, रवायती जो आपकी जो सिख की सकाफत है उसे आप अपनाएं, और आजाद रियासत की इन्होंने बात की है। अब भारतीय इंटेलिजेंस का ये दावा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ मुलव्वस है, इनके पास हथियारों का जखीरा है, इन्होंने एक प्राइवेट मलेशिया कायम की हुई है जिसको अनंतपुर खालसा फौज कहा जाता है, लिहाजा हो या फिर अपने अवाम की तवज्जो, पूरी दुनिया की तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करानी हो। कश्मीर में हमने देखा बालाकोट का जो इंसिडेंट हुआ वो भारत ने खुद करवाया, उस हवाले से गवर्नर की स्टेटमेंट सबके सामने है। फिर अर्नाब गोस्वामी के जो व्हाट्सएप लीक हुआ उसमें भी ये वाजे हो गया कि इसमें भारतीय हुकूमत ही मुलव्वस थी, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद हो गया। अब जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह ने जिस तरह से वानी की शहादत से इंस्पायर होकर ये पूरी की पूरी तहरीक को एक नई रूप फूंकी है, तो कश्मीर और खालिस्तान ये दोनों सुलगते हुए अंगारे हैं जिस पर मोदी हुकूमत कायम है। क्या वो ज्यादा देर तक इस शिद्दत को बर्दाश्त कर पाएगी मोदी हुकूमत? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ये जो सो कॉल्ड आपको भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नजर आ रही है, और चूंकि वैसे इस वक्त भारत को चढ़ा रहा है, ऊपर चढ़ा रहा है कि वो चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि भारत जो है चाइना के खिलाफ उस अंदाज से खड़ा होगा जो कि लद्दाख में उनके साथ हुआ है। उसके बाद मेरे ख्याल है इररेशनैलिटी होगी जो भारत उनके खिलाफ जाएगा। तो इस वजह से भारत को एक ज़ूम पैदा हुआ है कि शायद वो दुनिया की एक ग्लोबल पावर है। उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि जो सोसाइटल कोहेसिवनेस होती है या सियासी हम आहंगी होती है या समाजी हम आहंगी कह लीजिए, उसका होना इंतहाई जरूरी है किसी भी कौम को ताकतवर बनने के लिए या तरक्की याफ्ता बनने के लिए। और इस तरह के जो भारत के अंदर आपको अक्सर ये चीजें नजर आती है, सिर्फ सिखों के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ। अभी तो भाइयों को आपके सामने, यानी ये 15 अप्रैल को मीडिया लाइव शो के अंदर 3 वो आते हैं दहशतगर्द, या आप उन्हें शिद्दत पसंद कहें, और वो हिंदू नारे लगाते हुए और उन 2 भाइयों को कत्ल करते हैं।
तो ये माइनॉरिटीज के साथ हमेशा भारत के अंदर ये होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले से पिछले साल आपने देखा होगा कि वो जो ये जो इसकी ईद मनाई जाती है हमारी क्रिश्चियन बरादरी जो है क्रिसमस के मौके के ऊपर, वहां पे उन्होंने उनके खिलाफ अटैक किया, दलित के खिलाफ आपको आए दिन नजर आता है। ये भारत बुनियादी तौर पे जो दहशत गर्दी है इसको अपने मकासद, सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अंदरूनी मुल्क और फॉरेन पॉलिसी का एज अ मेजर टूल इस्तेमाल करता रहा है। ये कुलभूषण यादव को हमने यहाँ पे पकड़ा है नेटवर्क, श्रीलंका में ये तालीम की जो है हेल्प करते हुए नजर आते हैं, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। तो ये कोई दुनिया से ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन चूंकि उनके माशी मफादात हैं इसलिए उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई है, उनके स्ट्रेटेजिक मफादात हैं इसलिए उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई। जी तो डॉक्टर साहब, अभी कतर में भी तो कुछ उनके ऐसे पकड़े गए हैं लोग जो कि जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए, और 3 मई को इस मुकदमे की समाअत भी होगी और उसमें सजाए मौत भी हो सकती है। तो अभी जो कश्मीर की सूरत हाल है, देही कमेटियों के नाम पर हिंदू इंतहा पसंदों में असलहा तकसीम कर रही है मोदी हुकूमत, और बाकायदा तौर पर उन्हें उकसाया जा रहा है हुर्रियत पसंद रहनुमाओं के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ। और हम देख रहे हैं कश्मीर में भी लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं, इस कदर मजालिम किए जा रहे हैं। ये आपने बिल्कुल इसको सही फरमाया, इसी बात की सिर्फ कमी रह गई थी कि असला तकसीम का जहां तक मामला है तो ये हिंदू इंतहा पसंद जो है शिवसेना के जो गुंडे हैं वो तो खुलेआम हथियार लेकर खुद भारत के अंदर मुसलमानों के दर पे पड़े हुए। तो कश्मीर के अंदर चूंकि इन्होंने डेमोक्रेसी चेंज करनी है तो लिहाजा वहां पे चूंकि ये कश्मीरी सारी लीडरशिप को इन्होंने अंदर पाबंद सलासल किया हुआ है, जिसमें खवातीन को भी नहीं छोड़ा। वो आसिया अंद्राबी उनकी खुलेआम एक मिसाल है, और दूसरी जो खवातीन लीडरशिप है, तो उसके बावजूद उन्होंने उस मूवमेंट को दबा नहीं सके। तो अब ये कसर बाकी रह गई थी जो वो खुलेआम असला को तकसीम करें। मैंने तो पहले यह किया कि टेररिज्म एज अ मेजर टूल है इनका, और ये इंतहा पसंद जमात जब हम इन्हें कहते हैं ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि इनकी जो तशबीह है वो तो आपके हिटलर के साथ मिलती है। एग्जैक्टली ये पिछली हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने भी ये बात की कि ये तो बुनियादी तौर पे वो हिटलर की फलसफे से मुतासिर होकर जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें आपने खुद कोट कर दिया जो फॉर्मर गवर्नर कश्मीर सत्याराम का आपने बयान बतवाया कि पुलवामा तो इन्होंने खुद करवाया था। अब इस सारी जो मूवमेंट है इसके पीछे आप समझें कि सियासी मकासद है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन आने, तो लिहाजा अभी से कश्मीर का मामला हो या पाकिस्तान के खिलाफ एक उन्होंने ड्रामा एक और रचाया है, पुलवामा की तरह एक और अटैक किया है ताकि वो सियासी उसके पीछे मकासद हासिल करें। लेकिन इससे अल्टीमेटली भारत की यूनिटी को नुकसान होगा, भारत के इमेज को दुनिया में नुकसान होगा। ये जो भारत मशहूर था दुनिया के अंदर, आपका जो कहते थे हम ये नेहरूइज्म और गांधीइज्म, उसको तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। वो क्या भारत बाकी अब सेकुलर रियासत रही है जिस तरह की ये हालात आप नजर आ रहे हैं। और ये आपने कतर की बात की, इसके साथ आप देखें ना EU जो डिसइंफो लैब है वो भी तो इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ पकड़ी गई है। बिल्कुल तो इनकी कार्रवाइयां जो है बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो सारे झूठ के फलंदे पे। और सबसे तशवीशनाक बात ये कि भारतीयों की जो जहनों को परांदा कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से कि जी वो एपिसेंटर है पाकिस्तान टेररिज्म का। भाई टेररिज्म तो आप करते हैं, या अफगानिस्तान में आप TTP को सपोर्ट कर रहे थे, उसके शवाहिद मौजूद हैं। कुलभूषण यादव हमने यहाँ पे आपका पकड़ा। तो बुनियादी तौर पे ये भारत है जो इस खित्ते के अमन के दर पे पड़ा हुआ है। जी, भारत है जो इस खित्ते के अमन को ख़राब कर रहा है। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, आपने तफसीलन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से बात की, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मत पूछिए कि क्या है सरकार के गले में, एक जश्न सा बपा है सरकार के गले में। जिंदगी का बॉयकॉट करोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। और आदमी को सिर्फ MA जर्नलिज्म की डिग्री तो नहीं चाहिए होती ना, जिंदा रहने के लिए जिंदगी के मौजू पे डिप्लोमा करना पड़ता है स्वीट हार्ट। आई एम सॉरी लाला, मैं यहाँ जिंदगी एंजॉय करने नहीं आई, जिंदगी हासिल करने आई।
ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सूडान के हवाले से। सूडान में एक मुतखर फौजी धड़े के सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान ने कहा है कि जब तक जंग खत्म नहीं होती वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान को तशद्दुद का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि हम सूडान को तबाह नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि फायरबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। सूडान में दोनों मुतहारिफ फौजी धड़ों के दरमियान जुमेरात की शब फायरबंदी में 3 रोज़ की तौसीह की गई थी। जंग के बाद लाखों लोग खुर्तूम में फंसे हुए हैं, जहां खुराक, ईंधन और पानी की किल्लत है। शहर के बाज़ हिस्सों में खंदकें खोद दी गई हैं और मुखालिफ फौजी सड़कों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि रैपिड फोर्स के फौजी लोगों को उनके घरों से जबरन निकाल रहे हैं और लूट मार का बाजार गर्म है। शहनशाह ज़राफ़त का खिताब पाने वाले नामवर पाकिस्तानी कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ की आज 47वीं बरसी है। बेसाख्ता अदाकारी से शायकीन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मुनव्वर ज़रीफ ने फ़नी करियर का आगाज़ 1961 में फिल्म डंडिया से किया। मुनव्वर ज़रीफ फिल्मों में जिस स्वरूप में भी आए मद्दाहों के दिलों में घर कर गए। लेजेंड कॉमेडियन रंगीला के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। उनके कैरियर की लाजवाब फिल्म बनारसी ठग रही, जिसमें मुनव्वर ज़रीफ ने मुख्तलिफ गेटअप किए और अपने वर्सटाइल अदाकार होने की मोहर सब्त कर दी। उन्हें बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। पंजाब के दीगर अजला की तरह रहीम यार खान में भी महकमा ज़राअत की जानिब से ज़रई अद्वियात का कारोबार करने वाले डीलर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद हुआ। इस ट्रेनिंग का मकसद डीलर्स को ज़रई अद्वियात की फ़रोख्त, स्टोरेज और फसलों की बीमारियों के बारे में आगाही फराहम करना है, ताकि वो किसानों की रहनुमाई करके इनकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए मुआवन साबित हों। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बता रहे हैं अशफाक अहमद। का कारोबार करने वाले डीलर्स की मसावात ट्रेनिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें डीलर्स को नए और तजदीद लाइसेंस के लिए 3 और 15 रोज़ा ट्रेनिंग तहसील की सतह पर मुतल्लिका ज़राअत अफीसर पेस्ट वार्निंग के दफातर में दी जा रही है। जो हमारी अहम फसलें हैं उनके ऊपर जो मुख्तलिफ कीड़ों और बीमारियों का हमला होता है, उसके हवाले से इनको कीड़े और बीमारियों की निशानदेही भी करवाते हैं और इसके साथ उनके कंट्रोल के हवाले से जो स्ट्रेटजीज़ बेहतर होती हैं वो इनको बताई जाती है। पेस्टिसाइड डीलर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शुरा को ज़रई अद्वियात के हसूल और फ़रोख्त के तरीक़ाकार, ज़रई ज़हरों के ग्रुप्स और इनकी दर्जाबंदी, खादों के मुनासिब इस्तेमाल, नुकसानदेह कीड़े, बीमारियों और इनकी पहचान, ज़रई अद्वियात के नमूनाजात के तरीक़ाकार के बारे में आगाही दी गई। मकसद हमारा ये है कि हमने फसल को बचाना है, ना कि हम कीड़ों के दुश्मन हैं। कीड़ों को हम इसलिए मारते हैं कि हमारी फसल जो है वो बेहतरीन ग्रो करे और हम पाकिस्तान की माईशत में भरपूर किरदार अदा कर सके। ज़रई लाइसेंस मैट्रिक पास नौजवानों के लिए आसान रोजगार का अहम जुज़ है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, शहरियों को ज़राअत की मुनासिब तालीम फराहम करके मुल्क में ज़रई इंकलाब आ सकता है। पेस्टिसाइड डीलर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे डीलर फायदा उठाकर किसानों की रहनुमाई करके उनकी फी एकड़ पैदावार में मुआवन साबित हो सकती है। शाह अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शिमाल मशरकी जनूबी बलूचिस्तान, सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दादू, रहीम यार खान, खानपुर में 39, सिब्बी 38 और सखर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। राज़ीन चौधरी असलम साहब, डायरेक्टर हैं मेट्रो ऑफिस, आपने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम जी। चौधरी साहब, हमने देखा है कि जो बारिशें हुई हैं ख़ासतौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब के रीजन में गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई और इस वजह से मौसम काफ़ी तब्दील हुआ। अब किसान काफ़ी परेशान हैं, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान में बारिशें हो रही हैं या फिर बालाई पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, कराची में बारिश का मौसम बन रहा है, तो फसलों के लिए कटाई हो रही है, अभी संभालना बाकी है अपनी फसलों को और फिर उसके बाद अगली फसल भी तैयार करनी है।
किस तरह का मौसम रहेगा, क्या खबर है आपके पास किसानों के लिए? जी, अभी जो महकमा मौसमियात ने प्रेस रिलीज है वो तो 5 मई तक अभी ये स्पेल जो है चलेगा मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। और जैसे बलूचिस्तान की बात की तो वहाँ पे अच्छी बारिश की पेशीन गोई की गई है, और बल्कि वहाँ पे हो रही, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। अभी आगे 5 तारीख तक ये जो स्पेल है ये चलेगा इसमें। इसलिए जो फार्मर है उनको चाहिए कि जो अपने जो भी प्लान करना है वो फोरकास्ट देख के करेंगे। जी ठीक है, तो अभी चौधरी साहब जो सूरत हाल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में है बारिश के हवाले से, बालाई पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में, या ये भी 5 मई का जो नोटिफिकेशन है वो पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है? जी बिल्कुल, अभी बल्कि इन इलाकों में जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद या और जो हमारे लाहौर, गुजरांवाला, इस तरह KPK और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में कोई मूसलाधार बारिश भी हो सकती है कोई आने वाले 3 से 4 रोज के दौरान। तो बल्कि जो टूरिस्ट है उनके लिए तो है कि वो वेदर के जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लें अगर उन्होंने शुमाली इलाका का सफर करना है, क्योंकि उन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है, उससे कोई रोड्स भी ब्लॉक हो सकती हैं। सही। तो चौधरी साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की आज एक रिपोर्ट मंजरे आम पर आई है जिसमें बताया गया है कि 20 ममालिक ऐसे हैं जहां इस साल भी शदीद बारिशें और सैलाब का खतरा मौजूद रहेगा, और पाकिस्तान उन 20 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। अब क्या तैयारियां कर सकते हैं हम, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से? ये बिल्कुल, जैसे पिछले साल तो पाकिस्तान जैसे बहुत ज्यादा सैलाब आ गया था, इस तरह अभी भी रिपोर्ट जो जैसे आपने बताया तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये खदशात तो अपनी जगह पे हैं कि मानसून में कोई ज्यादा बारिशें हो सकती हैं, और क्योंकि जो सर्कुलेशन वगैरह जो एटमॉस्फेयर वो देख के उन्होंने कैलकुलेट किया है कि जो पाकिस्तान है उनमें से एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। तो हमें जो नेशन हमें जो, क्योंकि ज्यादा सैलाब तो आते हैं जब अपर एरियाज में बारिश होती है, रिवराइन फ्लड्स होते हैं, लेकिन पिछले साल जो होता है वो बिल्कुल ही अबनॉर्मल था। जैसे बलूचिस्तान में बारिश हुई तो नॉर्थ में इतनी बारिशें नहीं हुई थी। तो सबसे पहले तो हमें जो मुख्तलिफ हेडबर्स वगैरह या डैम्स वगैरह है उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि हमें वो उसकी डिसिल्टिंग कर देनी चाहिए, मुख्तलिफ डैम्स और बाकी जो है, और सारे मेजर्स जैसे हमें ले लेने चाहिए कि बारिश होगी तो क्या करना, किस तरह की SOPs अडॉप्ट करनी है हमने। जी, चौधरी मोहम्मद असलम हमें तमाम तर जो है मौसम के हवाले से जो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा उस हवाले से हमें बता रहे थे। आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।